अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मोबाइल में लगी हुई हो, दरवाजा ही बंद कर देती। ओ भाई, मेरे ऊपर से चढ़ के नहीं जाना। वैसे तुमने मेरे ऊपर जा जाकर ना मेरा कद छोटा कर दिया है। तुम्हारा कद है ही छोटा। हाँ, तो जो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता उसका रोना ही बनता है फिर। बकवास मत करो। अगर इनकी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? इससे मेरे पास एक हल है। वो क्या? मानूर अभी आप ना शादी से ही इनकार कर दें, ना यहाँ ना वहां, कंप्लीट बायकॉट। और अगर अब्बू नहीं माने तो बिला वजह मानूर आपी को इज्जत पर बात आने का ताना मिलेगा। हाँ, तो कह देंगे इज्जत की बात है तो मदिया की शादी कर दें और इज्जत रख लें। अब मेरी क्यों? हाय बदकिस्मती से मैं तो अभी छोटी हूं ना, और वैसे भी आपको तो कोई पसंद है नहीं, तो यहाँ वहां से क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और सो जाओ। लो, अब इन्हें ये भी पसंद नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी वाओ। खुद इनका कुछ पता चल नहीं रहा, पता नहीं चाहती क्या है। मैं कुछ नहीं चाहती। इस घर में वही होगा जो अब्बू चाहते हैं। बात खत्म। बात नहीं, आप खत्म। हाँ ठीक है, हो जाने तो मुझे भी खत्म। तुम लोग बस सो जाओ। वैसे एक बात कहूँ, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिसका सोच सोचकर आप इतना रो रही हो उससे आपकी कोई फिक्र ही नहीं है। बंदा अपने से भी कोशिश करता है ना, पर नहीं। मैं तो कहती हूँ अब उसका रिश्ता आए भी ना तो भी आप मना कर दीजिएगा। अरे भाई, मैं सच कह रही हूँ, ऐसे इंसान के पीछे अपनी नींदें और कीमती वक्त मत बर्बाद करें। रूही बिल्कुल ठीक कह रही है मानूर आपी। वो लड़का अगर इतना सच्चा होता तो अभी तक अपनी अम्मी को लेकर आ चुका होता। आप उसके बारे में सोच के बिला वजह खुद को परेशान कर रही हैं। आप प्लीज रोना तो बंद कर दें। अब तो बता दो, हम कहाँ जा रहे हैं? हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ अक्सर हम जाया करते थे। और हम अक्सर कहाँ जाया करते थे? तुम्हें याद नहीं? नो। आई एम सॉरी। इसका जिम्मेदार भी मैं ही होऊंगा। पर प्लीज तुम अपने दिमाग पर थोड़ा सा तो जोर डालो, थोड़ा सा तो सोचो। हम दोनों अक्सर वीकेंड पर एक वक्त तक ऐसे निकला करते थे और तुम्हारी फेवरेट जगह पर हलवा पूरी का नाश्ता किया करते थे। वो तो ठीक है, मगर आज वीकेंड नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा तो लगा, मगर तुम्हें अचानक से ख्याल क्यों आया? अरे अचानक कैसे, बहुत अरसे से हमने कोई आउटिंग की नहीं, तो मैंने सोचा कि आज आउटिंग की जाए। अच्छा बाबा, ज़्यादा सोचना बंद करो। वो रही तुम्हारी फेवरेट जगह, वहाँ चलते हैं, हलवा पूरी खाते हैं। वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। बाद में सोचते रहना जितना सोचना हो।
तुम यहाँ हो? इतना अंधेरा क्यों है? तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन बंद है। क्यों? आज की शाम सिर्फ हमारे नाम। हमारे मतलब सिर्फ हम दोनों। अच्छा, ये तब्दीली किस लिए? अपने लिए। अपना मतलब तुम और मैं। रोज, क्या आज के दिन को लेकर मैं कुछ बोल रहा हूँ? मैंने कहा था ना, आज के दिन कुछ खास है। आज के दिन मेहमान भी हम खुद ही होंगे और मेजबान भी हम खुद। तो आज के दिन में क्या क्या होगा? सबसे पहले डिनर। आओ बैठो। तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। रुको, चंद घड़ी मेरे पास तो बैठो, डिनर भी कर लेंगे। सच कहूं तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ करोगी। क्यों? यकीन नहीं था? क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें फजूलियात लगता है। हाँ, लगता तो था, पर अब नहीं। काफी सोचने के बाद मुझे ऐसे लगा, मोहब्बत तो इबादत की तरह होती है। और फिर एक बार ये दिल किसी के सामने झुक गया, नजरें हो या नजरिया, फिर पैरवी तो करनी पड़ती है। दिल तो कहता है कि इस रात की सुबह ना हो, पर डर है कि कहीं सुबह हो ना जाए और तुम पर से ये खुमार उतर ना जाए। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, मैं जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। इस बार करके तो देखें, आपको मायूसी नहीं होगी। ओके, तो 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। आंखें बंद करो। क्यों? सिर्फ 2 मिनट के लिए। पर क्यों? बताता हूं ना। ओके।
तुम्हें मुझ पे यकीन आया कि मुझे तुम पे कितना एतबार है? चलो अब डिनर करते हैं। हाँ जल्दी कर लेंगे, फिर तक जल्दी आना हो जाएगा है। उसको हाथ कर लेंगे ना, हाँ तो वहाँ से वो देख भी लेंगे, सारे काम हो भी जाएंगे, वो फिर देख लेंगे। अच्छा बेटा मदिया, तुम बेटा वो घर का सामान लेना अच्छे से, ठीक है? जी ताईजान, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि जल्दी घर वापस आ जाएं। बेटा हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम ऐसा करो, शाम को मेहमान आने वाले, सर गोश्त और मसाले वगैरह सब निकाल के रखना। अरे अम्मी, शाम होने में तो अभी बहुत टाइम है, सब कुछ हो जाएगा, परेशान नहीं हो। चलो ठीक, चलो आओ मरियम, बहुत देर हो रही है। भाभी 1 मिनट। अब क्या हो गया? भाभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना नीला वाला सूट पहन लूँ, क्योंकि जब जब मैंने नीला वाला सूट पहना है ना, मेरे रुके हुए सारे काम हो जाते हैं। मरियम क्या हो गया तुम्हें? हम पाकिस्तान बीवी के पास जा रहे हैं, उनके पास नीला पीला कुछ नहीं होता, सारे रंग काम करते हैं। अब जल्दी आ जाओ। अम्मी जल्दी आ भी जाओ। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अब वो पड़ोस वाली अनवरी खाला की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, तो अम्मी उनके साथ गई है। दोनों? जी वो बड़ी अम्मी से संभल नहीं रही थी, तो उन्होंने अम्मी से कहा कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि वो बार बार बेहोश हो रही थी। तुम्हें किसने बताया? अब्बू वो बड़ी अम्मी घर आई थी अम्मी को लेने के लिए, और उन्होंने यही बताया कि अनवरी खाला बार बार बेहोश हो रही है, मुझसे नहीं संभल रही, तो तुम मेरे साथ चलो। मतलब उनके अपने घर वाले सारे मर गए थे जो ये दोनों चली गई? अब्बू मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो। अच्छा मैं घर देखने के लिए जा रहा हूँ, अम्मा आए तो बता देना। अब्बू घर किसका? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि जब कोई बाहर जा रहा होता है तो उससे सवाल नहीं करते कि वो कहां जा रहा है? क्या हो गया बेटा, हद करती हो तुम भी। हम लोग इस मकान में नहीं रहेंगे। मैं किराए का मकान देखने जा रहा हूं, अब हम लोग वहां रहेंगे। समझ आ गई आपके? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो क्या कहना है? बीबी, हम लोग बहुत परेशान हैं, घर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। शुरू से बता। क्या आप उस दरख्त का पूछ रही हैं जो हमने कटवा दिया है? सब कुछ शुरू से बताओ, दरख्त कटने से पहले, और वो दरख्त क्यों कटवाया, लेकिन मुख्तसर। बीबी, जब हम शादी होकर आए तो उस घर में दरख्त था, और सुना था कि इस दरख्त पे जिनका साया है, जिसने हमारी नन को बहुत तंग कर रखा था। उस वजह से हमने उसको कटवा दिया। उसने हमें बहुत तंग कर रखा, हमारे सारे बच्चे बहुत परेशान। अब तो ये हो गया है कि
ठीक है, अभी जाओ और अगली जुमेरात को आना। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाय, क्या बात है? आज सुबह सुबह सरप्राइज विजिट? सरप्राइज तो मुझे मिला है आज, वो भी सुबह ही सुबह। कैसा सरप्राइज? आज मुझे मेरे फेवरेट पॉइंट से हलवा पूरी का नाश्ता करवाया गया है। वाह, बड़ा प्यार आ रहा है तुम पर। डरो उस वक्त से जब उसे फिर से मुझ पर प्यार आ जाए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो प्यार में बहुत ज्यादा जज्बाती है अदीब, तुम्हें नहीं पता, वो मेरे लिए जमाने से लड़ जाया करता था। इंसान अपने प्यार के लिए उस वक्त जमाने से लड़ता है जब उसे अपने प्यार से कुछ उम्मीद हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जब तुम ही उसकी नहीं रहोगी तो वो जमाने से क्यों लड़ेगा? टूट जाएगा वो। डोंट वरी। अच्छा, ये सब छोड़ो, चाय या कॉफी? कॉफी प्लीज। एक कप कॉफी लाना। वैसे तुमसे बड़ा सरप्राइज है मेरे पास। वो क्या? ये देखो। बहुत प्यार जता रही थी, मैंने भी साइन करवा लिए। ये तो तुमने कमाल काम कर दिया। बस अब एक कमाल तुम भी कर दो। वो क्या? डिवोर्स ले लो। मानूर आपी कब तक ऐसे टहलती रहेंगी? थोड़ी देर बैठ जाएं। ताईजान और अम्मी जा चुके हैं, अब आप भी ऊपर जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? देखिए, इस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा मौका हमें बार बार मिलेगा कि एक साथ घर में कोई मौजूद ना हो। ये भाई, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम सबसे पहले आपको नीचे बुलाएंगे, उसके बाद जाके बाहर दरवाजा खोलेंगे। अब मेरी बात सुने प्लीज, आपने डरना नहीं है और खुलकर बात करनी है। भाई, हम 7 फकीरों को खाना खिला देंगे, अब आप जल्दी ऊपर जाएं। ऐसी नई नवेली दुल्हनों की तरह क्या जा रही है? तेजी दिखाएं, जाएं। अल्लाह ताला प्लीज कुछ अच्छा हो जाए। कैसी है? आज के बाद ना पूछ सकोगे और ना मैं बता सकेंगी। मैंने अम्मी से बात की है, वो आएंगी तुम्हारे घर। आज वो लोग आ रहे हैं शादी की तारीख तय करने। अब तुम्हारी अम्मी आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो मत बोलो मानो। ठीक है, नहीं कहती, लेकिन एक बार जरूर याद रखना, मेरी रुखसती के वक्त मुझे दिखाई मत देना, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा हाथ पकड़ने का। मेरे घर वालों ने यह हक किसी और को दे दिया है कि वो आए और मेरा हाथ थाम कर ले जाए। यह हक तुमने मेरे सिवा किसी और को दिया तो अच्छा नहीं होगा मानो। अच्छा तो मेरे साथ नहीं होगा, तुम शायद मुझे वक्त के साथ भुला दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला पाऊंगी। मैंने कहा ना, मेरी अम्मी तुम्हारे घर आएंगी। अगर तुम्हारे घर वालों ने इनकार किया तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? इस कदर कि तुम्हें जिंदगी भर अच्छे अल्फाजों में याद रखूंगी। मेरे साथ ऐसा मत करना मानो। ये तो मुझे कहना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा मत करो, वरना मैं जी कर भी जी नहीं पाऊंगी।
रुकैया, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? कहाँ है वो नवाब? सुबह से दुकान पे नहीं आया वो। क्या बताया अफसर मामू ने? महानूर की शादी की डेट रखने के लिए बुलाया था रिश्ते वालों को। इसमें अच्छी खबर कौन सी है अम्मी? वो लोग इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं और आपको पूछते भी नहीं है, और आप उनकी खुशी में जो है वो खुश हो रही हैं। देखिए, ये लोग भी हमारी बच्ची के रिश्ते के लिए आए हुए हैं और हमने बात तय भी कर दी है। आपने देर कर दी। मैंने देर कर दी, लेकिन शायद अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का मसला है।